यह कहानी सीतापुर नाम का एक गांव का है। यहाँ पर लोग अक्सर मिलजुल कर रहते हैं। इस गांव में सालों पुराना एक डरावना सा खंडहर है, जहाँ पर आत्माएं बसती हैं, ऐसा गांव का लोगों का मानना है। और उसके पास जाने के लिए सब लोग घबराते भी हैं। इस गांव में एक मुखिया रहता है जिसका नाम है मोहन। गांव के मुखिया मोहन के पास गांव के कुछ लोग आते हैं। और वहां पर अक्सर लोग उनके साथ बात करने के लिए उनके घर के पास जाते हैं और गांव का हालचाल के बारे में बात करते हैं। एक दिन शहर से 3 दोस्त आए, जिनका नाम था विवेक, हिमांशु और दिनेश। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उसी दिन की ही बात है, जब रात हुई तब गांव के मुखिया के पास गांव के लोग गए और इस पुराना खंडहर, जो कि भूतिया था और बहुत ही डरावना था, उसके बारे में बात कर रहे थे। जब गांव के लोग उसे भूतिया खंडार के बारे में बात कर रहे थे, तब दिनेश, विवेक और हिमांशु वहां पर आए और उन सब बातें सुन ली। जब गांव के लोग वहां से चले गए, तब 3 दोस्त उस बात को याद करके बहुत ही हंसने लगे और उसे बात का मजाक उड़ाने लगे और उसे जगह को जाने का अपने मन में सोच लिए। उसी रात तकरीबन 11 बजे 3 दोस्त उस खंडहर के पास जाने लगे, जबकि बाहर से वह पुराना खंडहर बहुत ही शांत लग रहा था उस समय के लिए, और उसके साथ साथ वहां पर अंधेरा भी बहुत छा गया था। विवेक, हिमांशु और दिनेश तीनों कोई भी बात की फिक्र नहीं करते हुए अंदर चले गए, जबकि उनके गांव का इस पुराना खंडहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और अचानक से विवेक के पीछे एक बहुत ही खौफनाक और डरावना आत्मा आकर विवेक के पीछे आकर विवेक को छूने लगी। विवेक बहुत ही डर गया और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। उसके बाद वहां पर हिमांशु और दिनेश पहुंच गए और तीनों बहुत ही डर गए। तीनों वहां से डर के मारे भागने लगे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंच के दरवाजे खोलकर वह लोग बाहर निकलते, उससे पहले ही दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। इस वजह से वह तीनों और भी डरने लगे। सुबह हुई तो गांव के लोग इस खंडहर के बाहर उसे तीनों दोस्तों को बेहोश पाया। गांव के लोग कहने वालों की यह वही पुराना आत्मा का ही सब कुछ किया कराया है, और उसी दिन से गांव के लोग उसे हवेली को मौत का सन्नाटा नाम दे दिया।